गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर स्टार्ट किया था प्रीवियस क्लास में 15 चैप्टर 15 बहुलक पॉलीमर 3 अंक का फर्स्ट टॉपिक देखा था। बहुलक की परिभाषा क्या होगी, ठीक है। बहुलक का वर्गीकरण मैं टॉपिक स्टार्ट किया था। बहुलक का वर्गीकरण, ठीक है। कितने प्रकार का वर्गीकरण देखा था? 6 प्रकार का। प्राप्ति या स्रोत के आधार पर, सेकंड संरचना के आधार पर, थर्ड बहुलक के आधार पर, और ये तीनों वर्गीकरण कंप्लीट कर लिए थे। एक तो कौन सा बहुलक के वर्गीकरण की बात करें, फर्स्ट कौन सा देखा था? प्राप्ति या स्रोत के आधार पर, प्राप्ति या स्रोत के आधार पर। सेकंड देखिए था संरचना के आधार पर, और थर्ड वर्गीकरण देखा था बहुलक के आधार पर, बहुलक के आधार पर, ठीक है। प्राप्तियां स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, प्राकृतिक, संश्लेषित और अर्धसंश्लेषित। फिर बात करें संरचना के आधार पर कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के, रेखीय, शाखित और त्रिरेखीय। फिर बात की थी बहुलक के आधार पर। बहुलक के आधार पर कितने प्रकार के थे? बहुलक 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो योगात्मक बहुलक और एक संगणन बहुलक। योगात्मक और संगणन बहुलक। योगात्मक के लिए क्या परिभाषा थी कि जब एक इकाइयां मिलकर किसी बहुलक का निर्माण करती है लेकिन किसी भी प्रकार के छोटे अंक का विलोपन नहीं करती तो क्या कहलाते हैं? योगात्मक बहुलक। फिर बात करेंगे संगणन बहुलक की। तो एक इकाइयां आपस में मिलकर बहुलक का निर्माण करती है लेकिन साथ में छोटे अंकों का भी क्या करती है? विलोपन करती है। तो ये कौन से बहुलक हो गए? संगणन बहुलक। फिर बात की थी 5 वर्गीकरण था अपने पास। एक लघु के आधार पर, एक लघु इकाइयों के आधार पर वर्गीकरण, एक लघु के आधार पर। इसमें कितने प्रकार के बहुलक की बात की थी? 2 प्रकार की, एक तो समबहुलक और एक सहबहुलक। कितने प्रकार की बहुलक की बात कर रहे थे? 2 प्रकार की, समबहुलक और सहबहुलक। यानी जिन बहुलकों में केवल एक प्रकार की एक लघु इकाई उपस्थित है वो तो कौन से बहुलक होंगे? समबहुलक। और जिन बहुलकों में एक से अधिक प्रकार की एक लघु इकाइयां उपस्थित होती है, ठीक है, क्या कहलाते हैं? सहबहुलक या कह सकते हैं विषम बहुलक। सहबहुलक या विषम बहुलक। तो 3 प्रकार का वर्गीकरण कंप्लीट था। प्राकृतिक स्रोत के आधार पर, संरचना के आधार पर और बहुलक के आधार पर। एग्जांपल्स देखेंगे, उदाहरण देखेंगे योगात्मक और संगणन के। साथ में कौन सा वर्गीकरण चलेगा? एक लघु के आधार पर, समबहुलक और सहबहुलक। फर्स्ट की बात करें समबहुलक। समबहुलक यानी इस प्रकार के बहुलक जिनमें केवल एक ही प्रकार की एक लघु इकाइयां आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती है? बहुलक का। इस प्रकार के बहुलक जिनमें एक ही प्रकार की एक लघु इकाइयां आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती है? बहुलक का। क्या कहलाते हैं? समबहुलक। उदाहरण देखें, जैसे फर्स्ट उदाहरण देखते हैं पॉलीथीन है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें पॉलीथीन। पॉलीथीन पॉलीएथीन यानी पॉली यानी अनेक, एथीन जब एथीन की अनेक इकाइयां आपस में जुड़कर बहुलक का निर्माण करेगी तो वो बहुलक क्या कहलाएगा? पॉलीथीन। जैसे बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन है। एथीन की कितनी यूनिट ले रहे हैं? कितनी इकाई ले रहे हैं? कितनी इकाई? N, ठीक है। यानी जब एथीन की अनेक इकाइयां आपस में जुड़ेगी, ठीक है, कौन सी प्रक्रिया?
बहुलीकरण या बहुलकीकरण, बहुलक निर्माण की प्रक्रिया कैसे लगेगी? बहुलकीकरण। तो जब एथीन की अनेक इकाइयां आपस में जुड़ेगी, एन इकाइयां आपस में जुड़ेगी तो किसका निर्माण करेगी? उच्च अनुभार वाले यौगिक का। क्या कहलाएगा? बहुलक। बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुलकीकरण। तो जब एथीन की अनेक इकाइयां आपस में जुड़ेगी तो किसका निर्माण करेगी? पॉलीथीन का। पॉलीथीन CH2 सिंगल बॉन्ड CH और N, दोनों कार्बन के बीच में जो पाई बंद है, कितनी इकाइयां हैं? N। हो सकता है 20 है, 50 है, 100 इकाइयां हैं। इनका पाई बंद क्या होता है? टूट जाए और ये इकाइयां आपस में क्या होती जाए? जुड़ती जाए। ठीक है, तो किसका निर्माण करेगी? बहुलक का। क्या कहलाएगा? पॉलीथीन। पॉलीथीन। पॉलीथीन की बात करें तो पॉलीथीन में कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक तो LDPE और एक HDPE। एक तो है लो डेंसिटी पॉलीथीन, निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन, और एक होगी हाई डेंसिटी पॉलीथीन, उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन। देखेंगे दोनों को कैसे बनेंगे। रिएक्शन दोनों में सेम रहेगी। वो एथीन के अनेक इकाइयां आपस में जुड़कर बहुलकीकरण के द्वारा किसका निर्माण करेगी? पॉलीथीन का। दोनों कार्बन के बीच का पाई बंद टूटेगा और ये इकाइयां आपस में क्या होती जाएगी? जुड़ती रहेगी। किसका निर्माण करेगी? बहुलक का, पॉलीथीन का। पॉलीथीन कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, LDPE और HDPE। लो डेंसिटी पॉलीथीन, निम्न घनत्व पॉलीथीन, और एक HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। दोनों के लिए रिएक्शन सेम रहेगी, लेकिन जो कंडीशन है, शर्तें हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। पॉलीथीन कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक तो लो डेंसिटी पॉलीथीन, निम्न घनत्व पॉलीथीन, और एक क्या हो जाएगी? HDPE, उच्च घनत्व पॉलीथीन। निम्न घनत्व पॉलीथीन और उच्च घनत्व पॉलीथीन। LDPE की बात करें, NCH2 एथीन, इसका निर्माण करने को पॉलीथीन का, लेकिन कौन सी? LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब HDPE और LDPE दोनों के लिए रिएक्शन कैसे रहेगी? सर HDPE की बात करें तो NCH2 बहुलीकरण की प्रक्रिया से जो कंडीशन है, परिस्थिति है, वो कैसी होगी? अलग अलग। LDPE की बात करें, एथीन की अनेक एकल इकाइयां किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड साथ में लेस मात्रा ऑक्सीजन 1000 से 2000 एटीएम वायुमंडलीय दाब। ठीक है, एथीन की अनेक एकल इकाइयां पेरोक्साइड की उपस्थिति में लेस मात्रा ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में 1000 से 2000 एटीएम की उपस्थिति में इसका निर्माण करेगी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का, और यानी पॉलीथीन कौन सी? LDPE। कौन सी पॉलीथीन का निर्माण करेगी? LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन का। इसकी उपस्थिति में पेरोक्साइड, लेस मात्रा ऑक्सीजन और 1000 से 2000 एटीएम की उपस्थिति में। HDPE की बात करें तो वो एथीन, HDPE की बात करें, एथीन की अनेक एकल इकाइयां इसकी उपस्थिति में जिंगलेट आटा उत्प्रेरक, जिंगलेट आटा उत्प्रेरक TiCl4 प्लस ट्राई एथिल एल्यूमिनियम, इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? जिंगलेट आटा उत्प्रेरक। जिंगलेट आटा उत्प्रेरक और 6 से 7 एटीएम की उपस्थिति में इसका निर्माण करेगी HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन का। इसका निर्माण करेगी HDPE का, हाई डेंसिटी पॉलीथीन का निर्माण करेगी। तो एथीन
ऑक्साइड गैस मात्र ऑक्सीजन और 1000 से 2001 में उसके लिए एटीपी किसने निर्माण कर दिए एटीपी का। उसी तरह एटीन जिंगलर नाटा बनाया और 6 से 7 एटीएम की उपस्थिति में किसका निर्माण करेगी एचटीपी का हाई डेंसिटी पॉलीथीन का। ठीक है, फर्स्ट बहुलकीकरण की विक्रिया किसके लिए देखी पॉलीथीन के लिए। ठीक है, एटीन के अनेक इकाइयां आपस में क्रिया करके बहुलकीकरण द्वारा किसका निर्माण कर दिए पॉलीथीन का एलडीपी और एचडीपी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एग्जांपल्स क्या हैं समबहुलक यानी ऐसे बहुलक जिनमें कितने प्रकार के इकाइयां उपस्थित हो केवल एक ही प्रकार। तो पॉलीथीन में कितने प्रकार के इकाइयां हैं केवल एक ही प्रकार। संख्या की बात नहीं करते प्रकार की संख्या में हो सकता है 10 20 100 है। ठीक है, लेकिन प्रकार कितने प्रकार के केवल एक ही एथीन है। एथीन से क्या बन रहा है पॉलीथीन यानी कौन सा बहुलक समबहुलक। ये तो बात की समबहुलक। अब पॉलीथीन योगात्मक बहुलक है या संगठन बहुलक है ये भी साथ में बात करनी है। तो पॉलीथीन योगात्मक होगा या संगठन होगा योगात्मक होगा। क्यों कारण क्या है कि एथीन की इकाइयां योग करके किसका निर्माण कर रही है बहुलक का पॉलीथीन का। क्या छोटे प्रकार के अणु का विलोपन कर रही है नहीं करती। तो जब छोटे प्रकार के अणु का विलोपन नहीं करती तो कौन सा बहुलक होगा योगात्मक बहुलक होगा। एक ही प्रकार की इकाई तो समबहुलक होगा यानी पॉलीथीन योगात्मक बहुलक है और कौन सा बहुलक है समबहुलक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें। सेकंड एग्जांपल देखते हैं पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल या पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीविनाइल वाइनिल क्लोराइड यानी वाइनिल क्लोराइड के अनेक इकाइयां आपस में जुड़ेगी तो किसका निर्माण करेगी पॉलीवाइनिल या विनाइल क्लोराइड पीवीसी। वाइनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनेगा CH2 CH वाइनिल क्लोराइड या विनाइल क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, तो वाइनिल क्लोराइड की पॉलीवाइनिल क्लोराइड की बात करते हैं तो एक क्या होगी वाइनिल क्लोराइड CH2 CH ठीक है। ये कोई एनालिटिक नहीं है बहुलकीकरण द्वारा किसका निर्माण करेगी पीवीसी का। वाइनिल क्लोराइड का जब अनेक इकाइयां आपस में जुड़ेगी तो किसका निर्माण करेगी पीवीसी का। पाई बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से दोनों कार्बन की एक संरचना क्या हो जाएगी रिक्त हो जाएगी जिसके द्वारा ये एक इकाइयां आपस में क्या होती जाएगी जुड़ती जाएगी CH2 सिंगल बॉन्ड CH इसका निर्माण होगा पीवीसी का। वाइनिल क्लोराइड का या विनाइल क्लोराइड का। ठीक है, एक इकाई आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती है पीवीसी का। पाई बॉन्ड का दुर्बल है टूटेगा दोनों कार्बन की संरचना क्या होगी इन दोनों कार्बन से एक इकाई आपस में क्या होती जाएगी जुड़ती जाएगी और लंबी श्रृंखला में किसका निर्माण करेंगी बहुलक का। समबहुलक है तो कितने प्रकार के इकाई केवल एक ही प्रकार के इकाई। फिर बात करें योगात्मक होगा या संगठन होगा कौन सा बहुलक होगा योगात्मक या संगठन योगात्मक बहुलक होगा। क्यों क्योंकि यहाँ पर आपस में क्या कर रही है केवल योग छोटे अणु का विलोपन नहीं करती तो कौन सा बहुलक समबहुलक के साथ साथ कौन सा हो जाएगा योगात्मक बहुलक। फॉर एग्जाम्पल देखिए आगे पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल यानी एक इकाई क्या होगी एक्रिलोनाइट्राइल फॉर्मूला में CH2
CH2 डबल बॉन्ड CH ठीक है। एक्रिलोनाइट्राइल की कितनी इकाइयां n इकाइयां एक्रिलोनाइट्राइल की n इकाइयां आपस में जुड़कर इसका निर्माण करेंगी पेन का पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का निर्माण करती है। वो दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड टूटेगा दोनों कार्बन की संरचना क्या हो जाएगी रिक्त होगी। जिस संरचना एक इकाइयों के द्वारा आपस में क्या होती जाएगी पूर्ण होती जाएगी। CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH2 सिंगल बॉन्ड CH दोनों कार्बन की एक संरचना रिक्त है तो दूसरी एक इकाइयों के द्वारा इस संरचना क्या होती रहेगी पूर्ण होती रहेगी और एक लंबी श्रृंखला वाला किसका निर्माण हो जाएगा बहुलक का पेन का पॉली एक्रिलोनाइट्राइल ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH का एक्रिलोनाइट्राइल का इसकी n इकाइयां बहुलकीकरण की क्रिया के द्वारा इसका निर्माण करेंगी पेन का CH2 सिंगल बॉन्ड CH दोनों कार्बन की संरचना इसके द्वारा n इकाइयां आपस में क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। समबहुलक है तो कितनी इकाइयां केवल एक ही प्रकार की इकाई योगात्मक होगा या सममित बहुलक होगा योगात्मक बहुलक तो क्या होगा केवल यहाँ पर योग किसी भी प्रकार के छोटे अंक का विलोपन नहीं करता। तो तीन एग्जांपल हो गए फर्स्ट कौन सा रहेगा पॉलीथीन एलडीपी और एचडीपी दो प्रकार की पॉलीथीन का सेकंड क्या था पीवीसी थर्ड किस पड़ेगा पेन पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल ठीक है। तो तीनों कौन से बहुलक थे समबहुलक और साथ में कौन सा योगात्मक बहुलक बहुलक के आधार पर बात करें तो तीनों कौन से बहुलक है योगात्मक बहुलक है और एक लकों के आधार पर बात करें तो तीनों कौन से बहुलक है समबहुलक है ठीक है। फिर बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की अगला उदाहरण अगले उदाहरण की बात करें टेफ्लॉन टेफ्लॉन बहुलक की बात करें या दूसरा नाम दें पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथीन पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथीन ठीक है। चौथा एग्जांपल टेफ्लॉन या नाम है पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथीन यानी पॉली इसमें लगे बहुलक के लिए एक लगते क्या हो जाएगी टेट्रा फ्लोरोएथीन एथीन है वो दो कार्बन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड टेट्रा फ्लोरोएथीन कितने फ्लोरीन चार दो फ्लोरीन यहाँ और दो फ्लोरीन यहाँ कितनी इकाइयां लगे n इकाइयां ये इकाइयां लगेंगी टेट्रा फ्लोरोएथीन टेट्रा फ्लोरोएथीन का क्या किया जाए बहुलकीकरण ठीक है। टेट्रा फ्लोरोएथीन का बहुलकीकरण करेंगे इसका निर्माण हो जाएगा पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथीन PTFE टेफ्लॉन का है पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथीन का है या PTFE का है ठीक है। कोई कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड पाइबंध टूटेगा दोनों कार्बन की संरचना क्या है रिक्त है तो कहीं कहीं आपस में क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी तो C सिंगल बॉन्ड C टेट्राफ्लोरोएथीन की अनेक इकाइयां आपस में जुड़कर बहुलकीकरण के द्वारा इसका निर्माण करेगी PTFE पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन या कहते हैं टेफ्लॉन इसका निर्माण करती है टेफ्लॉन
इसका निर्माण करने की टैफ्लोन। फिर चौथा उदाहरण किसका, समबहुलक का। कितने प्रकार के लिए केवल एक प्रकार का बहुलक, समबहुलक। बहुलक देखें तो बहुलक का निर्माण कर रहा है लेकिन छोटे अंक का विलोपन नहीं कर रहा, ठीक है, यानी कौन सा बहुलक, योगात्मक बहुलक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बताता हूं। साइड में राइट करते जाइए, क्या है, पॉलीथीन, पीवीसी, थर्ड पेन, फोर्थ टेबल, बीटी, टेफ्लॉन। पांचवें एग्जाम्पल की बात करें, पॉलीस्टाइरीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल पॉलीस्टाइरीन, यस, पॉलीस्टाइरीन यानी एक इकाई क्या होगी इसकी, स्टाइरीन। स्टाइरीन की जब अनेक एक इकाइयां आपस में मिलेंगी तो किसका निर्माण करेगी, पॉलीस्टाइरीन का। पॉलीस्टाइरीन की बात करें, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कितनी इकाइयां, n इकाइयां, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2। कितनी इकाइयां मिली है, n इकाइयां, ठीक है। C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2, वो दोनों कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, दुर्बल होता है, पाई बॉन्ड टूटेगा, दोनों कार्बन किससे मिलते हैं, क्या रहेगी, रिक्त। तो ये n इकाइयां आपस में क्या होती जाएगी, जुड़ती जाएगी और किसका निर्माण करेंगी, एक लंबी श्रृंखला वाले बहुलक का। जैसे क्या लिया था, स्टाइरीन, बहुलकीकरण के द्वारा किसका निर्माण हो जाएगा, पॉलीस्टाइरीन का। C6H5 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और N, चाहे तो लिख सकते हैं C6H5 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और N। बेंजीन रिंग का रिप्रेजेंट करें, C6H5 के बाद स्टाइरीन का, स्टाइरीन की यानी कई जब आपस में क्रिया करेगी बहुलकीकरण के द्वारा किसका निर्माण करेगी, पीएस का, पॉलीस्टाइरीन। या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे दोनों में से कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। तो क्या है प्रकार का पॉलीस्टाइरीन, क्या है, समबहुलक है। तो कितने प्रकार के लिखते हैं आपस में जुड़े, केवल एक प्रकार, ठीक है। बहुलकन के आधार पर बात करें, कौन सा बहुलक होगा, योगात्मक या संगठन, योगात्मक बहुलक होगा। तो बहुलक का निर्माण हो रहा है लेकिन छोटे अंक का विलोपन नहीं होता, ठीक है। कौन सा बहुलक हो जाएगा, योगात्मक बहुलक। पांचों एग्जाम्पल देख लिया, पॉलीस्टाइरीन, एग्जाम्पल की बात करें, नियोप्रीन। नियोप्रीन क्या कह सकते हैं, संश्लेषण रबर। नियोप्रीन, नियोप्रीन क्या है, संश्लेषण रबर है, कृत्रिम रबर है। एक लगी क्या होगी इसकी, 2-chloro-butene डाइईन, 2-chloro-butene डाइईन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में चलने वाला नियोप्रीन। नियोप्रीन का एक प्रकार का संश्लेषण रबर। नियोप्रीन की यानी क्या होगी, 2-chloro-butene डाइईन, ब्यूटेन कितने कार्बन, 4 कार्बन, 2-chloro, दूसरी पोजीशन पे कितना है, क्लोरीन CH1 डाइईन, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्या है, 1,3 डाइईन।
पहले और तीसरी पोजीशन में क्या है, दो बार क्या है, यानी डबल बॉन्ड। ये किसके लिए यूज करेंगे, डबल बॉन्ड के लिए, एल्केन के लिए। ये फॉर्मूला बन गया आपके 2 क्लोरो ब्यूट 13 डाइबेंजीन। यहाँ बैलेंस करके संयुक्त का हमें वहाँ क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन। ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CCl, CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी कितनी इकाई है, N इकाई है। CH2 डबल बॉन्ड CCl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें एक इकाई है N। ये N इकाई आपस में जुड़कर बहुलकीकरण के द्वारा इसका निर्माण करेगी नियोप्रीन। तो दो जगह पाइबंद है, पाइबंद दोनों जगह से पाइबंद क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और ये N इकाइयां क्या होती रहेगी, आपस में जुड़ती रहेगी। एक्स की श्रृंखला वाले लंबी श्रृंखला वाले किसका निर्माण करेगी, बहुलक का, नियोप्रीन का। CH2 सिंगल बॉन्ड CCl, CH सिंगल बॉन्ड CH2 और अब यहाँ से क्या पाइबंद हो गया। आगे ये कार्बन से जुड़ जाएंगे और किसका निर्माण करेंगे, एक लंबी श्रृंखला वाले बहुलक। लेकिन दोनों कार्बन के एक साथ कितने हैं, यहाँ किसका निर्माण करेगा, पाइबंद का। ये कौन सा एलिमेंट बन गया, नियोप्रीन। नियोप्रीन संश्लेषित बहुलक, नियोप्रीन। ठीक है, फिर बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, आइसोप्रीन, पॉलीआइसोप्रीन। नियोप्रीन को क्या कहा, संश्लेषित रबर, और पॉलीआइसोप्रीन क्या है, प्राकृतिक रबर। देखिए एग्जाम्पल नियोप्रीन। सात का एग्जाम्पल है पॉलीआइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर। पॉलीआइसोप्रीन प्राकृतिक रबर। इससे इलेक्ट्रिक क्या होगी, 2-methyl 1,3-diene। नियोप्रीन और पॉलीआइसोप्रीन में अंतर क्या है, केवल वहाँ प्रतिस्थापित होता है 2 क्लोरो ग्रुप 1,3-diene। सेट की संख्या 4 कार्बन की 2 पोजीशन पे क्या था, पहली तीसरी पे डबल बॉन्ड। वहाँ पर दूसरी पोजीशन में प्रतिस्थापित क्या था, Cl। यहाँ प्रतिस्थापित क्या है, CH3 मैथिल समूह। तो Cl की जगह क्या ऐड कर दें, CH3। तो 2-methyl group 1,3-diene। CH2 डबल बॉन्ड CCH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आइसोप्रीन, आइसोप्रीन की कितनी इकाइयां, N इकाइयां। आपस में जुड़कर किसका निर्माण करेंगी, पॉलीआइसोप्रीन। पॉलीआइसोप्रीन इसका निर्माण कर दिया पॉलीआइसोप्रीन का। तो नियोप्रीन और पॉलीआइसोप्रीन में क्या डिफरेंस है, क्या है, नियोप्रीन में तो प्रतिस्थापित करता है दूसरी पोजीशन पे Cl क्लोरो, और पॉलीआइसोप्रीन में दूसरी पोजीशन पे प्रतिस्थापित क्या होगा, मैथिल। वहां का 2 क्लोरो, यहाँ क्या रहेगा, 2-methyl। देखो 7 का एग्जाम्पल पॉलीआइसोप्रीन प्राकृतिक रबर। ये भी क्या है, 7 एग्जाम्पल हुए, सभी कैसे हैं, समबहुलक। इस सभी में कितने प्रकार की इकाइयां हैं, केवल एक ही प्रकार की इकाई है। ठीक है, साथ ही बहुलक के आधार पर देखें तो सभी कौन से बहुलक है, साथ के साथ ही योगात्मक बहुलक। क्योंकि इन सभी बहुलकों के निर्माण में ठीक है, एक इकाइयां आपस में जुड़कर बहुलक का निर्माण तो कर रही है, लेकिन छोटे अणुओं का विलोपन नहीं करती। ठीक है, तो ये 7 एग्जाम्पल हो गए, पॉलीथीन, PVC, पैन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन,
योगात्मक बहुलक और समबहुलक, दोनों के सेम एग्जाम्पल हो गए। बाकी देखेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में सबहुलक या विषम बहुलक।